नमस्कार मित्रों, चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जिदांश अग्रवाल के साथ आप साझा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की पाठशाला, जहाँ पर योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त हुए अर्जुन की जमकर क्लास लगाते हैं। मुझमें वैसे इतनी शक्ति नहीं कि मैं भगवान कृष्ण की वाणी के संदर्भ को ज्यों का त्यों समझकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, किंतु गुरु कृपा से जितना भी संभव हो सकता है और जितना मैंने साहब प्रयास किया है श्रीमद् भगवत गीता को पढ़कर समझा है, वह मैं फर्स्ट ईयर और इंटर के स्टूडेंट्स के साथ अपनी बातों को शेयर करूंगा, आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। और जितने इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स आपको श्रीमद् भगवत गीता के विषय में जो ज्ञान बांट रहे हैं, उनमें सिर्फ एक हैं जो बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से आपको बातें बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता के विषय में, जिन्होंने ज़बरदस्त रिसर्च कर रखी है, जिनका नाम है आचार्य प्रशांत। आप बहुत अधिक अगर समझना चाहते हैं तो आप उनके वीडियोस देखें या उनकी क्लासेस ज्वाइन करें और साधारण भाषा में जिदांश अग्रवाल के साथ बने रहें। आइए कल से आगे बढ़ते हैं। योग योगेश्वर सृष्टि के प्रथम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण रण क्षेत्र में मोहित हुए अर्जुन की किस प्रकार क्लास लगा रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे आज। अपने सगे संबंधियों, मित्रों, भाइयों और चाहने वालों को अनेक रूप में सामने खड़े देखकर करुणा से अभिभूत हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, इस प्रकार से युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और संबंधियों और जितने भी उपस्थित जन हैं, इनका मैं कैसे वध करूँगा माधव, कैसे वध करूँ? मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे अंग अंग डोल रहे हैं, मैं खड़ा रह पाने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव मेरे हाथ से फिसला जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं यहाँ अधिक खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा तो सिर चकरा रहा है, मुझे तो हर और अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है। न तो मुझे अपने इन स्वजनों को का वध करने में, इनको मारने में कोई अच्छाई दिखाई दे रही है, न मैं किसी प्रकार के विजय चाहता हूँ, न मुझे किसी प्रकार के विजय के सुख की आशा है, न मैं ऐसी किसी प्रकार की इच्छा रखता हूँ। सब श्रीमद् भगवत गीता के 26वें श्लोक से लेकर के आगे तक मैं आपको बता रहा हूँ। ये रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बिल्कुल सीमा रेखा के मध्य खड़े होकर अर्जुन रूपी मन के माध्यम से करोड़ों लोगों के मनों की जो मन स्थिति होती है, जब कभी ऐसा होता है कि एक तराजू के पलड़े में ज्ञान और अज्ञान दोनों बराबर स्थापित हो जाएं और निर्णय करना मुश्किल हो जाए क्या सही क्या गलत, वो स्थिति इस समय अर्जुन की यहाँ पर हो रही है। और अर्जुन फिर कह रहा है, हे गोविंद, राज्य, सुख, संपत्ति और इस जीवन से भी क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम इन्हें चाहते हैं, वो सारे के सारे मुझसे युद्ध करने के लिए मेरे सामने इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, जब पितृगण, जब पुत्रगण, जब पितामह, जब परपितामह, जब मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और अन्य सारे सगे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए आतुर हैं, तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारूं?
मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही ये सारे के सारे मिलकर मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, हे प्राण पालक, हे श्री कृष्ण, मैं इन सबों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोकों के लाभ भी क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए हे मधुसूदन। भला उस अंधे धृतराष्ट्र ताउकी के इन पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता हासिल होगी? यदि हम ऐसे आतताइयों का वध भी करते हैं तो भी पाप बढ़ेगा और हमें पाप चढ़ेगा। अतः यह भी उचित नहीं है कि हम इन दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों और सगे संबंधियों का वध कर दें। हे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, हे मधुसूदन श्री कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा कि हम अपने ही कुटुंबियों का मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, यद्यपि लोभ के कारण ये अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने और अपने मित्रों के द्रोह करने में भी कोई दोष नहीं देखते, अर्थात हमको मारने में और हमारे से द्रोह करने में भी कोई दोष इनको नहीं दिखाई देता। किंतु हम लोग तो परिवार के विरुद्ध करने में, उसको विनष्ट करने में, उसके विरुद्ध जाने में अपना अपराध और अपना अपयश देख सकते हैं। ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हूँ? कुल का नाश होने पर क्या क्या होता है, अब यह अर्जुन